इस कहानी की शुरुआत 1906 में कैलिफोर्निया सिटी में होती है, जहां विंचेस्टर फैमिली के घर में नए कमरे बनाने का काम चल रहा है। अब हम सेरा विंचेस्टर को देखते हैं, जो इस स्टोरी की लीड कैरेक्टर है। ये कंस्ट्रक्शन का काम सेरा ही करवा रही थी। हाल ही में एक बड़े हादसे में उसके हस्बैंड और बेटी की मौत हो गई। इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे हेनरी को दिखाया जाता है, जिसे एक आत्मा पजेस कर लेती है। अब हेनरी अपने सिर पर एक बैग डालकर अजीब तरीके से चलने लगता है। तभी उसकी मॉम, जो कि एक विंचेस्टर है, वो यहाँ आकर तुरंत हेनरी के सर से उस बैग को हटाती है। अब हम देख पाते हैं कि हेनरी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि ही इज कमिंग फॉर अस। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एरिक नामक एक डॉक्टर की, जो कि एक नशेड़ी है। शायद इसकी वजह थी उसकी वाइफ की मौत। अब हमें एरिक के हाथ में एक खास तरह की गन की गोली दिखती है, जिस पर लिखा होता है टुगेदर फॉरएवर। तभी एक आदमी एरिक से मिलने आता है। दरअसल ये आदमी विंचेस्टर कंपनी का वर्कर होता है। अब वो एरिक को सेरा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसे सेरा का एक हेल्थ रिपोर्ट बनाना होगा। दरअसल कंपनी के वर्कर्स को लगता था कि सेरा पागल हो चुकी है, क्योंकि विंचेस्टर कंपनी का गन का बिजनेस था, जो पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब कंपनी को भारी नुकसान होने लगा था, क्योंकि सेरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय अपने घर और कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही थी। और कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि एरिक सेरा के हेल्थ रिपोर्ट से ये साबित करे कि सेरा पागल है, ताकि कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ सके। अब अगले ही दिन एरिक विंचेस्टर हाउस पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने पर उसे हेनरी की मॉम अपना घर दिखाती है। यहाँ हमें दिखता है कि घर की बनावट बहुत अलग और अजीब थी। ऐसे लग रहा था जैसे हर कमरे में कुछ न कुछ राज छुपा हो। अब रात को एरिक अपने कमरे में बैठकर नशा कर रहा था कि तब अचानक उसे अपने पीछे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ये सब नशे की वजह से हो रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब दरवाजा खोलने पर एरिक को बाहर इस घर का एक कसरविन दिखता है, जो उसे खाने के लिए बुलाने आया था। डिनर के लिए जाता है और यहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार सेरा से होती है। डिनर के बाद रात को जब एरिक सोता है तो उसे अपनी वाइफ का बेहद डरावना सपना आता है और डर के मारे एरिक की अचानक नींद खुल जाती है। तभी उसे गार्डन रूम की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। एरिक फौरन उस तरफ चला जाता है और चुपके से अंदर देखने लगता है। यहाँ सेरा एक कमरे के अंदर किसी लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही है कि तभी सेरा को एहसास होता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। वो तुरंत बाहर आकर चेक करने लगती है, लेकिन तब तक एरिक खुद को छुपाने के लिए एक दूसरे कमरे में चला जाता है। उस कमरे में पहुंचते ही एरिक को फिर से एक आत्मा दिखाई देती है। ये सब देखकर एरिक बुरी तरह घबरा जाता है और उस कमरे से बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा बेचैन होकर बाकी घर की छानबीन करने लगता है। यहाँ अचानक उसकी नजर हेनरी पर पड़ती है। यहाँ वो पहले जैसी ही पजेस हालत में था और एक बार फिर अपने सिर पर बैकपैक डाले हुए चल रहा था, लेकिन इस बार वो छत से कूद जाता है। लेकिन एरिक उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी उसकी माँ भी वहां आ जाती है और अब हमें ये पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की थी, वही आत्मा सेरा के पति और बेटी को भी मार चुकी थी। दरअसल वो आत्मा एक एक करके विंचेस्टर परिवार के सभी मेंबर्स को खत्म करना चाहती थी। वो बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो बदला क्या था, ये हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। अगले दिन एरिक सेरा से मिलता है, जो उसे बताती है कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे हकीकत और ख्याल में फर्क अच्छे से समझ आता है और मुझे इस घर में आत्माएं महसूस होती है, जो मुझसे उनका अधूरा काम करवाने की बात करती है। अब अगले रात को एरिक फिर से घर में छानबीन कर रहा था कि तभी उसे कमरे में सेरा दिखाई देती है। सेरा ये एक कमरे की ड्राइंग बना रही थी और जैसे ही कमरे की ड्राइंग पूरी होती है कि तभी वहां की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। अचानक से उस कमरे से एक आत्मा अचानक एरिक के सामने आ जाती है और उसे डरा देती है। अगले दिन एरिक फिर से सेरा से मिलता है, जो उसे बताती है कि जो सारी आत्माएं मुझसे बात करती है, दरअसल वो सारी की सारी आत्माएं विंचेस्टर गन से मरी थी और वो गन मेरे हस्बैंड की है।
तभी एरिक अपने पास की वो गोली सैरा को दिखाते हुए बताता है कि मुझे भी यही विंचेस्टर गन की गोली लगी थी और 3 मिनट के लिए मैं भी मर गया था, लेकिन फिर अचानक मैं जिंदा भी हो गया था। पर मैंने ये गोली तब से अपने पास ही संभाल के रखी हुई है। गोली देखकर सैरा कहती है, मौत की चीजों को अपने पास रखना अच्छी बात नहीं होती, ये चीजें खतरनाक होती है। और हाँ, तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नजर आई होंगी। वो इसलिए आती है क्योंकि मरने के बाद की दुनिया को देखकर जो इंसान वापस से जिंदा हो जाता है वो यहाँ की आत्माओं को देख सकता है, जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हुआ था। मरने के बाद मैं भी अपने आप जिंदा हो गई थी और अब वो आत्माएं मुझे नजर आने के साथ साथ मुझसे बात भी करती है, अपना काम करवाने का कहती है। सैरा कहती है वो आत्माएं मुझसे उस कमरे का डुप्लीकेट बनवाती है जिस कमरे में उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई थी। और कल रात जो तुमने देखा, मैं उन्हीं में से एक कमरे की ड्राइंग बनाकर आत्माओं से बात कर रही थी। और आत्माएं ऐसा इसलिए करवाती है ताकि उसी रूम से जहां उनकी मौत हुई थी वहां से वो इंसानी दुनिया में वापस आ सके और यहाँ सुकून से रह सके। आत्माएं कहती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए तो मैं अपने इस घर में आए दिन रूम्स बनवाती रहती हूँ, क्योंकि उन सबकी मौत इसी घर में हुई थी। और मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 कीले लगवाए हैं, क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर एक प्योर और पाक नंबर है जिससे वो रूम्स हमेशा बंद रह सकते हैं और आत्मा वहां अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगी। अगले दिन हेनरी को फिर से वो आत्मा पजेस्ट कर लेती है, पर इस बार वो सैरा को टारगेट बनाती है। वो विंचेस्टर गन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेनरी की माँ और एरिक आकर उसे बचा लेते हैं। एरिक उसकी माँ को कहता है, मुझे आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं ताकि इसका इलाज हो सके। तभी अचानक वही सर्वेंट दोबारा आ जाता है और एरिक से कहता है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। वो एरिक को बातों में फंसा लेता है और उसी बहाने से उसे उसी रूम में ले जाता है जहां पर हेनरी बैग पहने हुए खड़ा था। यहां आते ही वो अपने असली भूत वाले रूप में आ गया। अब एरिक को डराते हुए वो कहता है, तुम सब मरने वाले हो। ये देखकर एरिक फौरन वहां से भागकर सैरा के पास आ जाता है। यहाँ हमें उस सर्वेंट की तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है जिसके बारे में एरिक उससे पूछता है। तब सैरा कहती है, ये हमारा सर्वेंट नहीं है, और उसे एक पुराना अखबार दिखाकर कहती है, वो तो 19 साल पहले ही मर चुका था। वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है और वो अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी मौत भी एक जंग के दौरान विंचेस्टर की गन से हुई थी। उस हादसे के बाद वो सर्वेंट अगले दिन विंचेस्टर कंपनी में घुस गया और वहां उसने 15 मासूम लोगों की जान ले ली। फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस जब वहां आई तो सर्वेंट उनके हाथों मारा गया था और अब उस सर्वेंट की आत्मा ने मुझसे राब्ता बनाकर उस रूम का डुप्लीकेट बनवाया ताकि वो हमारी दुनिया में आकर हम सबको खत्म कर सके और अपने भाइयों का बदला ले सके। तभी अचानक वही सर्वेंट की आत्मा एक अर्थक्वेक ले आती है जिससे हर चीज हिलने लगती है। फिर ये जगह पूरी तरह नीचे गिर जाती है और यहाँ घर में काम करने वाले कुछ वर्कर्स की वही मौत हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से इन तीनों की जान बच जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एरिक को गार्डन रूम से फिर से आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे ये जगह बिल्कुल उसके घर जैसी ही दिखाई देती है। यहाँ वो अपनी वाइफ को देखता है और तुरंत उसके समझ में आता है कि जरूर उसने भी सैरा से अपने घर का डुप्लीकेट बनवाया होगा। और अब वो देखता है कि उसके वाइफ ने अपने हाथ में विंचेस्टर गन भी पकड़ी हुई थी। और फिर तभी यहाँ वो होता है जो कुछ सालों पहले उनके गार्डन रूम में हुआ था, यानी एरिक की वाइफ खुद को गन से शूट करके मार लेती है। पर उससे पहले मैं आपको उस वक्त असल में हुआ क्या था ये बताता हूँ। दरअसल उसकी वाइफ को भी आत्माएं नजर आया करती थी जिस बारे में उसने एरिक को बताया था, लेकिन एरिक ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तब गुस्से में आकर उसकी वाइफ ने गलती से एरिक को गन से शूट कर दिया, जिस वजह से वो 3 मिनट के लिए मर चुका था। अब अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर वो जैसे पागल हो गई। तब उसने एरिक की लाश के सामने खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली थी। अब प्रेजेंट में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो वहां उसने अपनी वाइफ समेत सारी आत्माओं को अपने सामने खड़ा पाया। वो आत्माएं एरिक से कहती हैं कि वो सैरा की मदद करे।
यानी कि वो भी कमरे बनाने में उसका साथ दे हमेशा, क्योंकि उन सब के रूम्स बनवाकर सैरा ने उन सब की भी तो मदद की थी ताकि वो आराम से रह सके। तभी हम देखते हैं कि हेनरी फिर से अपने रूम से गायब हो चुका है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। एरिक सैरा के रूम में जाता है, लेकिन वहां वो नहीं थी। लेकिन यहाँ उस पर एक बुरी आत्मा ऑलमोस्ट अटैक करती है कि तभी एरिक उसे विंचेस्टर गन से शूट कर देता है, जिससे वो वही खत्म हो जाती है। तब तक हेनरी की माँ भी उसे ढूंढकर बचा लेती है और सारी आत्माएं अपने अपने रूम्स में चली जाती है। सभी दरवाजों को किलों से बंद कर दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें उसने लिखा था कि सैरा पागल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और कंपनी वो अच्छे से संभाल रही है। अब हम देखते कि सैरा उस घर में आत्माओं के लिए और भी रूम्स बनवा रही होती है और अब उसका साथ एरिक भी देता है। तभी एक रूम से कीलें निकलकर गिरने लगती है, क्योंकि वहां 13 कीलें नहीं लगाई गई थी। शायद हो सकता है कि ये आत्मा सैरा के हस्बैंड या उसकी बेटी की हो, क्योंकि उनकी वजह से ही सैरा आत्माओं की मदद कर रही थी। सैरा का मानना था कि उसकी बेटी और हस्बैंड की मौत बेवजह हुई, क्योंकि उनकी फैमिली पर उनकी विंचेस्टर गन से मरे हुए लोगों की आत्माओं का श्राप लग गया था। यही सब सोचकर सैरा ने वो घर बनवाया ताकि यहाँ वो सारी आत्माएं सुकून से रह सके। ये घर फिर हमेशा के लिए भूतिया माना गया, क्योंकि पूरे घर में सैकड़ों की तादाद में आत्माएं रह रही थी। इस घर के कमरों की गिनती कभी हो ही नहीं सकती। ये जगह भूल भुलैया जैसी है, क्योंकि यहाँ जब भी एक कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर 2 और कमरों के दरवाजे होते हैं। हर तरफ सीढ़ियां और चिमनियां हैं, जो जगह पूरी तरह जाल की तरह लगती है। और इस घर में वर्कर हमेशा सैरा के कहने पर हमेशा काम करते रहते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है।